हरे कृष्णा। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पर्वत शिखर आदि के गिरने से खांडव वन में रहने वाले दानव, राक्षस, नाग और हिंसक जितने भी पशु थे, वे सभी के सभी प्राणी भयभीत हो उठे। मद की धारा बहाने वाले हाथी आदि भी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उन्होंने उस जलते हुए वन और मारने के लिए शस्त्र उठाए श्री कृष्ण को, अर्जुन को देखा। उत्पात और आर्तनाद के शब्द उस वन में खड़े हुए सभी प्राणियों को संत्रस्त कर रहे थे। उस भयंकर आर्तनाद और अग्निदेव की गर्जना से वहां संपूर्ण आकाश मानो उत्कालिक मेघों की गर्जना से गूंज उठा। तब महाभाव श्री कृष्ण ने अपने तेज से प्रकाशित होने वाली उस अत्यंत भयंकर महान चक्र को उन दैत्य आदि प्राणियों के विनाश के लिए छोड़ दिया। उस चक्र से के प्रहार से पीड़ित होकर दानव, निशाचर आदि समस्त क्षुद्र प्राणी के 100-100 टुकड़े होकर क्षण भर में आग में गिर गए। भरत, भगवान श्री कृष्ण वहां सहस्त्रों पिशाचों, पक्षियों, नागों तथा हिंसक पशुओं का वध करते हुए काल के समान विचर रहे थे। इस प्रकार सभी को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बड़ा भयंकर जान पड़ता था। वहां सब और एक और दानव एकत्र हो रहे थे, तथापि एक भी ऐसा नहीं निकला जो युद्ध में श्री कृष्ण या अर्जुन से जीत सकता। राजन, शतक्रतु इंद्र देवताओं को विमुख हुआ देख श्री कृष्ण और अर्जुन की प्रशंसा करते हुए कई महर्षि वहीं खड़े होकर ये सब देखते रहे। देवताओं जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का पराक्रम देखकर लौट आए थे, गंभीर स्वर में वे बोले, वासव, तुम्हारे सखा नाग तक्षक अब इस समय कहाँ पर हैं? वे यहाँ तो नहीं लग रहे। वे खांडव वाह के दाहन के समय कुरुक्षेत्र चले गए थे। भगवान वसुदेव और अर्जुन को किसी प्रकार से युद्ध में जीता नहीं जा सकता। इसलिए क्योंकि ये दोनों देवता पहले नर और नारायण हैं, देवलोक में भी इनकी ख्याति है। इनका बल और पराक्रम कैसा है ये आप सब जानते हैं। तभी आकाशवाणी हुई कि ये दोनों पुरातन ऋषि श्रेष्ठ नर नारायण संपूर्ण देवताओं, असुरों, यक्षों, राक्षसों, गंधर्वों, मनुष्यों, किन्नरों तथा नागों के लिए भी परम पूजनीय हैं। अतः इंद्र, तुम्हें देवताओं के साथ यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। खांडव वन के इस विनाश को तुम प्रारब्ध का कार्य समझो। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र इसे ही सत्य मानकर और क्रोध तथा अमर्ष को छोड़कर उसी समय स्वर्गलोक लौट गए। राजन, महात्मा इंद्र को वहां से प्रस्थान करते देखकर समस्त स्वर्गवासी देवता सेना सहित उनके पीछे पीछे चले गए। उस समय देवताओं सहित देवराज इंद्र को जाते देखकर वीरवर श्री कृष्ण और अर्जुन ने सिंहनाद किया। राजन, देवराज के चले जाने पर वीरवर केशव तथा अर्जुन अत्यंत प्रसन्न होकर उस समय बेखटक के खांडव वन का दाह करने लगे। जैसे प्रबल वायु बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने भी सबको छिन्न भिन्न कर दिया। सव्यसाची अर्जुन के बाण चलते समय अनेकों बाण से कट जाने के कारण कोई भी जीव वहां से बाहर नहीं निकल सका। अमोघ अस्त्रधारी अर्जुन उस समय बड़े बड़े प्राणी देख भी नहीं सके, फिर रणभूमि में युद्ध वो कैसे कर सकते थे? वे सभी प्राणी प्राण शून्य होकर साक्षात काल से मारे हुए की भांति आग में गिर पड़ते थे। पितरों और देवताओं के लोक में खांडव दाह की गर्मी पहुंचने लगी। बहुतेरे प्राणी चित्कार कर उठे। उस वन में रहने वाले जो विद्याधर जाति के लोग थे, उनकी यह दशा थी। महाबाहो, उस समय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की ओर आंख उठाकर कोई देख भी नहीं सकता था, तो वह युद्ध क्या करते? वे तथा दूसरे विशालकाय प्राणी चक्र के वेग से शरीर और मस्तक को छिन्न भिन्न हो जाने के कारण निर्जीव से प्रतीत होते थे। इस प्रकार वन जंतुओं मांस की तृप्ति से अग्निदेव के ऊपर आकाशचारी होकर धूम रहित हो गए। उनकी आंखें चमक उठी, जिह्वा से दीप्ति आ गई और विशाल मुख भी अत्यंत तेज से प्रकाशित हो गया। इसी समय तक्षक के निवास स्थान से निकलकर सहसा भागते हुए मायासुर पर भगवान मधुसूदन की दृष्टि पड़ी। वात सारथी अग्निदेव मूर्तिमान हो सिर पर जटा धारण किए मेघ के समान गर्जना करने लगे और उस असुर को जलाने के लिए
जला डालने की इच्छा से उसकी मांग करने लगे। मैं दानव वेंद्रों में शिल्पियों में सबसे श्रेष्ठ था। उसे पहचान कर भगवान वासुदेव उसका वध करने के लिए चक्र लेकर खड़े हो गए। मैंने देखा, एक और मुझे मारने के लिए चक्र उठा रहा है तो दूसरी ओर अग्निदेव मुझे भस्म कर डालना चाहते हैं। तब वह अर्जुन की शरण में गया और बोला, अर्जुन देव दौड़ो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। भरत उसका भय युक्त स्वर सुनकर कुंती कुमार धनंजय ने उससे कहा, जीवन दान देते हुए बोले, ठीक है, डरो मत। अर्जुन के मन में दया आ गई थी, अतः उन्होंने मायासुर से फिर कहा, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अर्जुन के अभयदान देने पर भगवान श्री कृष्ण ने नमुची के भ्राता मयासुर को मारने की इच्छा त्याग दी और अग्निदेव ने भी उसे नहीं जलाया। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, परम बुद्धिमान अग्निदेव ने श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा इंद्र के आक्रमण से सुरक्षित रहकर खांडव वन को 15 दिनों तक जलाया। उस वन के जलाए जाते समय अश्वसेन नाग, मायासुर तथा 4 शांग नामक वाले पक्षियों को अग्नि ने नहीं जलाया। इस प्रकार 227वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने आगे पूछा, ब्राह्मण, इस प्रकार सारे वन के जलाए जाने पर भी अग्निदेव ने उन चारों शांडक्रकों को क्यों दग्ध नहीं किया, यह मुझे बताइए। विप्रवर, आपने अश्वसेन नाग तथा मैं दानव के ना जलने के कारण तो बताया है, परंतु शार्ंगकों के दग्ध न होने का कारण नहीं कहा है। ब्राह्मण, उस भयानक अग्निकांड में उन शार्ंगकों का सकुशल बच जाना बड़े आश्चर्य की बात है। कृपया बताइए, उनका नाश कैसे नहीं हुआ। वैशंपायन जी कहते हैं, शत्रु दमन जन्मेजय, वैसे भयंकर अग्निकांड में भी अग्निदेव ने जिस कारण से शार्ंगकों को दग्ध नहीं किया, उसकी घटना किस प्रकार घटित हुई वह मैं तुम्हें बताता हूँ। मंदपाल नाम से विख्यात एक विद्वान महर्षि थे। वे धर्म यज्ञों और श्रेष्ठ और कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। राजन, वे उधरवेता मुनियों के मार्ग का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय में संलग्न और धर्म पालन में तत्पर रहते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को वश में कर लिया था और वे सदा तपस्या में लगे रहते थे। भरत, वे अपनी तपस्या को पूरी करके शरीर का त्याग करने पर पितृलोक में गए, किंतु वहां उन्हें अपने तप एवं सत्कर्मों का फल नहीं मिला। उन्होंने तपस्या द्वारा वश में किए हुए लोगों को भी निष्फल देखकर धर्मराज के पास बैठे हुए देवताओं से पूछा। मंदपाल बोले, देवताओं, मेरी तपस्या द्वारा प्राप्त हुए ये लोक बंद क्यों हैं? उपभोग के साधनों से शून्य क्यों हैं? मैंने वहाँ कौन सा सत्कर्म नहीं किया जिसका फल मुझे इस रूप में मिल रहा है? जिसके लिए इस तपस्या का फल ढका हुआ है, मैं उस लोक में जाकर वह कर्म करूँगा। आप लोग मुझे ये सब बातें बताइए। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, मनुष्य जिस ऋण से ऋणी होकर जन्म लेते हैं उसे सुनिए। यज्ञ, कर्म, ब्रह्मचार्य पालन, प्रजा की उत्पत्ति, इन तीनों के लिए सभी मनुष्यों पर ऋण रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यज्ञ, तपस्या और वेदाध्ययन के द्वारा जब सारा ऋण दूर हो जाता है, आप तपस्वी और यज्ञकर्ता तो हैं ही, आपके कोई संतान नहीं है, अतः संतान के लिए आपके ये लोग ढके हुए हैं। इसलिए आप पहले जाकर संतान उत्पन्न कीजिए, फिर अपने प्रचुर पुण्य फलों का फल भोगिएगा। श्रुति का कथन है कि पुत्र अर्थात पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है पुत्र। अतः विप्रवर, आप अपनी वंश परंपरा को अविच्छिन्न बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, देवताओं का यह वचन सुनकर मंदपाल ने बहुत सोचा विचारा और कहा, कहाँ जाने से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। यह सोचते हुए वे अधिक बच्चे देने वाले पक्षियों के यहाँ गए और शार्ंगिक होकर जरिता नाम वाली शार्ंगिकी से संबंध स्थापित किया। जरिता के गर्भ से 4 ब्रह्मवादी पुत्रों ने मुनि को जन्म दिया। अंडे में पड़े हुए उन बच्चों को माता सहित वहीं छोड़कर वे मुनि वन में लपिता के पास चले गए। भरत, महाभाग मंदपाल मुनि ने लपिता के पास चले जाने पर संतान के प्रति स्नेह युक्त जरिता को बड़ी चिंता हुई। अंडे में स्थित उन मुनियों को यद्यपि मंदपाल ने त्याग दिया था, तो भी वे त्यागने योग्य नहीं थे। अतः पुत्र शोक से पीड़ित होकर जरिता ने खांडव वन में अपने पुत्रों को नहीं छोड़ा। वह स्नेह से विहल होकर अपनी वृत्ति द्वारा उन नवजात शिशुओं का भरण पोषण करती रही। उधर वन में
लपिता के साथ विचरते हुए मंदपाल मुनि ने अग्निदेव को खांडव वन का दाह करने के लिए आते देखा। अग्निदेव के संकल्प को जानकर और अपने पुत्रों की बाल्यावस्था का विचार करके महर्षि मंदपाल भयभीत होकर महातेजस्वी लोकपाल अग्नि से अपने पुत्रों की रक्षा के लिए निवेदन करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने मंदपाल ने कहा कि पावक, आप समस्त प्राणियों के अंतस्थल में गूढ़ रूप से विचरते हैं। आप भौम, जठार, रन रूप में अपने त्रिविध स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं। आप पृथ्वी, आकाश, चंद्रमा, सूर्य, यजमान इन 8 मूर्तियों में विभक्त करके ज्ञानी पुरुषों ने आपको यज्ञ वाहन बनाया है। महर्षि कहते हैं कि संपूर्ण विश्व की सृष्टि आपने की है। इसलिए अग्निदेव, आकाश में विद्युत के साथ मेघों की जो घटा घिर आती है उसे भी आपका ही स्वरूप कहा जाता है तथा आपके ही द्वारा कर्मों का विधान किया गया है। आप ही में हव्य और कव्य यथावत प्रतिष्ठित हैं। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, राजन, मंदपाल मुनि ने इस प्रकार स्तुति करने पर अग्निदेव उन अमित तेजस्वी महर्षि पर बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न चित्त होकर बोले, मैं आपके किस अभिष्ट कार्य की सिद्धि करूं? तब मंदपाल ने हाथ जोड़कर हव्य वाहन अग्नि से कहा, भगवान, आप खांडव वन का दाह करते समय मेरे पुत्रों को बचा दें। बहुत अच्छा कह के भगवान हव्य वाहन ने वैसा करने की प्रतिज्ञा की और उस समय खांडव वन को जलाने के लिए वे प्रज्वलित हो उठे। इस प्रकार शार्क उपयोग विषयक 228वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर जब आग प्रज्वलित हुई तब वे शांडर्क शिशु बहुत दुखी, व्यथित और अत्यंत उद्विग्न हो गए। उस समय उन्हें कोई रक्षक जान नहीं पड़ता था। उन बच्चों को छोटा जानकर उनकी तपस्विनी माता शोक और दुख में आतुर हुई। जरिता बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे। जरिता बोली, इस भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर बढ़ी आ रही है। जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी। इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है। ये सांसारिक ज्ञान से शून्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन्हें पांखें नहीं निकली हैं, अभी तक ये पैरों से भी विहीन है। हमारे पितरों के ही ये आधार हैं। सबको त्रास देती और वृक्षों को चाटती हुई ये आग इधर आ रही है। मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं स्वयं इन्हें लेकर आग से पार नहीं हो सकूंगी। मैं किस बच्चे को छोड़ दूं, किसको साथ ले जाऊं? क्या करने से कृतकृत्य हो सकती हूँ? मेरे बच्चों, तुम लोगों भी मुझे बताओ, तुम्हारी क्या राय है? मैं तुम लोगों से छुटकारे का उपाय सोचती हूँ, किंतु कुछ भी समझ नहीं आता है। अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूं और तुम्हारे साथ ही मैं मर जाऊंगी, यही मुझे लगता है। पुत्रों, तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ये कहकर चले गए हैं कि जरितार ज्येष्ठ है, अतः इस कुल की रक्षा का भार इसी पर होगा। दूसरा पुत्र सारिस्विक अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा। स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ होगा। हाय, मुझ पर भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ गई है। इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं आग के पार जा सकूंगी? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। और इस प्रकार विचार करते करते जरिता विहल हो गई। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस बिलखती हुई अपनी माता से शार्ंग पक्षी बोले, माँ, तुम स्नेह छोड़कर जहाँ आग ना हो वहाँ उड़ जाओ। माँ, यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएंगे तो तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं, परंतु तुम्हारा नष्ट हो जाने पर तो कुल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। माँ, इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने के लिए तुम्हें उत्तम अवसर है, तुम वही करो। तुम हम सब पुत्रों से ऐसा स्नेह ना करो जिससे सबका विनाश हो जाए। जरिता बोली, मेरे बच्चों, इस वृक्ष के पास भूमि में ये चूहे का बिल है। तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ। इसके भीतर तुम्हें आग का भय नहीं है। तुम लोगों के घुस जाने के बाद मैं इस बिल को छेद को धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों, मेरा विश्वास है ऐसा करने से जलती हुई आग से तुम्हारा बचाव हो जाएगा। फिर आग बुझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए आ जाऊंगी। आग से बचने के लिए ये बात तुम्हें पसंद आनी चाहिए। शार्ंगर्क बोले, अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं। हमारा शरीर मांस का लोथड़ा है। चूहा मांस भक्षी जीव है, वह हमें नष्ट कर देगा।
इस भय को देखते हुए हम बिल में प्रवेश नहीं कर सकते। हम तो ये सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें ना जलाए, चूहा हमें ना मारे एवं हमारे पिता संतान उत्पादक विषयक प्रयत्न विफल ना हो और हमारी माता भी जीवित रहे। बिल में चूहे हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से हमारा विनाश हो जाएगा। इन दोनों परिणामों पर विचार करने से हमें आग में जलकर मर जाना श्रेष्ठ जान पड़ता है, चूहे का भोजन बनना नहीं। यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो हमारी निंदित मृत्यु होगी। आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है। इस प्रकार आदि पर्व के अंतर्गत जरिता विलाप विषयक 229वां अध्याय पूर्ण हुआ। जरिता ने कहा, बच्चों, चूहा इस बिल से निकल गया है। इस समय उसे बाज उठाकर ले गया है। उस छोटे से चूहे को यदि वह अपने दोनों पंजों से पकड़कर उड़ कर ले गया है, और अब तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस बिल में तुम्हारे लिए कोई भी भय नहीं है। शार्ग पक्षी बोले, हम किसी तरह से ये नहीं समझ सकते कि बाज चूहे को उठा ले गया है। उस बिल में दूसरे चूहे भी तो हो सकते हैं, हमारे लिए तो उनसे भी भय है ना। ये तो है नहीं कि सिर्फ एक ही चूहा था। आग यहाँ तक आएगी इसमें संदेह है, क्योंकि वायु के वेग से अग्नि का दूसरी ओर पलट जाना भी देखा गया है। परंतु बिल में तो उसके भीतर रहने वाले जीवों से हमारी मृत्यु निश्चित है। माँ, संचय रहित मृत्यु से संचय युक्त मृत्यु ज्यादा अच्छी है। इस प्रकार से बातें सुनकर जरिता ने कहा, बच्चों, जब पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली बाज बिल से चूहे को लेकर वेगपुर उड़ा जा रहा था, उस समय महान वेग से उड़ने वाले उस बाज के पीछे मैं भी बड़ी तीव्र गति से गई थी। चूहे से बिल से चूहे को ले जाने के कारण उसे आशीर्वाद देते हुए ही मैंने कहा था, शेनराज, तुम मेरे शत्रु को उड़ाकर ले जा रहे हो, इसलिए स्वर्ग में जाने पर तुम्हारा शरीर सोने का हो जाएगा, तुम्हारा कोई शत्रु ना रह जाएगा। इस प्रकार पक्षी प्रवर बाज ने चूहे को खा लिया। तब मैं उसकी आज्ञा लेकर पुनः लौटकर यहाँ आई हूँ। अतः बच्चों, तुम लोग विश्वास पूर्वक बिल में घुस जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए भय नहीं है। ये बात निश्चित है कि महान बाज ने मेरी आंखों के सामने चूहे का अपहरण किया था। शेष कथा कल। हरे कृष्ण।